हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 4 का पाठ क्रमांक 8 कबड्डी पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हमें कबड्डी से परिचित कराया गया है कि कबड्डी जैसा खेल है वो हम पहले गांव में खेला जाता था, लेकिन आज इतना प्रसिद्ध हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कबड्डी खेला जाता है। तो खेलने के जो तरीके हैं, खिलाड़ियों की संख्या है, खेल के नियम है, वो हमें इस पाठ के माध्यम से बताए गए हैं और हमें कबड्डी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है और खेल के प्रति हमारी जो रुचि है वो कैसे जगानी है, वो भी हम इस पाठ के द्वारा सीख सकते हैं। तो इस पाठ में कबड्डी खेल के विषय में बताया गया है। अंकुर नाम का एक लड़का रहता है, वो विद्यालय में कबड्डी के खिलाड़ियों का चुनाव करता है, यानी सिलेक्शन करता है। तो उस समय खेल के जो नियम हैं, खिलाड़ियों की जो संख्या है और भारतीय कबड्डी खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप लोग बहुत सारे खेल खेलते होंगे, तो आप कौन कौन से खेल खेलते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका जो फेवरेट गेम है, जो प्रिय खेल है, वो कौन सा है। तो ऐसे कौन कौन से खेल है जो बिना किसी साधन के खेले जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे खेल है, जैसे सबसे पहला खेल है कबड्डी, और जो हम खेलते हैं छुपन छुपाई, पकड़ा पकड़ी, जो बिना किसी साधन के भी खेले जा सकते हैं। तो मन को प्रसन्न रखने के लिए खेले जाने वाले खेल तन को भी स्वस्थ रखते हैं। तो विद्यालयों में खेल कूद को शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता है कि पाठशाला में जब हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे एक जो पीरियड होता है हमारा, वो एक कालांश जो होता है हमारा, वो खेल का होता है ना, जिसमें हमें एक्सरसाइज करवाई जाती है या कोई भी खेल खिलाया जाता है। विश्व में अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। इस पाठ में हम कबड्डी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर के नाम है अंकुर और दादाजी। तो इन दोनों की जो बातचीत होती है वो हमें इस पाठ के माध्यम से बताई गई है। तो सबसे पहले अंकुर बोल रहा है यहाँ पर, दादाजी, हमारे विद्यालय में कबड्डी के मैच के लिए खिलाड़ियों का चुनाव होना है। तो यहाँ पे दादाजी कहते हैं, तो चुनाव का मतलब होता है चुनना या सिलेक्शन करना। तो अंकुर कहता है कि हमारे विद्यालय में कबड्डी का मैच जो है वो होने वाला है, उसके लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया जा रहा है। तो दादाजी कहते हैं, अरे वाह, लेकिन बेटा उसे कबड्डी नहीं कबड्डी कहते हैं। वो थोड़ा सा तुतला के बोला था क्योंकि उसको वो वर्ड आया नहीं था कबड्डी बोलना। तो अंकुर बोलता है, अच्छा कबड्डी कबड्डी, तो क्या दादाजी आप इस खेल के बारे में जानते हैं? पर इससे पहले मैंने इसका नाम नहीं सुना था। तो शहरों के जो लोग हैं उन्होंने कबड्डी के बारे में वो लोग बहुत ही कम जानते हैं कि कबड्डी कैसे खेला जाता है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, और कबड्डी के जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी वो बहुत ही कम जानते हैं। यहाँ पे दादाजी कहते हैं हंसकर, बेटा यह खेल बहुत पुराना है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब यह खेल खूब खेलता था। पहले यह खेल हमारे देश और यहाँ के गांवों तक ही सीमित था, किंतु अब तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। तो दादाजी अपने समय की बात अंकुर को बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो यह खेल बहुत ही अच्छे से, चाव से, बहुत ही उनको पसंद था ये खेल, वो बहुत खेलते थे। लेकिन पहले यह जो खेल है वो हमारे देश के छोटे छोटे गाँव में ही खेले जाते थे, वहां तक ही सीमित थे। मतलब बाहर के लोग ये खेलना पसंद नहीं करते थे और उनको पता भी नहीं था कि यह खेल होता क्या है। लेकिन आज इस टाइम में यह अंतरराष्ट्रीय स्तर मतलब लेवल पर खेला जाता है। अंकुर हैरानी से, यह खेल इतना पुराना है तो क्या आप लोग अभी भी गांव में यह खेल खेलते हैं? दादाजी बोलते हैं, नहीं, अब मैं तो नहीं, पर बच्चे और जवान यह खेल खेलते हैं। तो अंकुर बोलता है, ओह दादाजी, बताइए ना यह खेल और कहाँ कहाँ खेला जाता है। तो दादाजी यहाँ पे बता रहे हैं कि भारत के अलावा यह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में खेला जाता है, और बांग्लादेश का तो यह राष्ट्रीय खेल है।
तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब भी पाठ में पढ़ाती हूँ तो ध्यान से उसको सुनना है, क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे बहुत बनते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न बनता है कि कबड्डी का खेल कहाँ कहाँ खेला जाता है, तो उसका उत्तर होगा भारत के अलावा यह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान देशों में खेला जाता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इसका उत्तर है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। तो अंकुर हैरानी से बोलता है, जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय का मतलब है नेशनल, हमारा नेशनल गेम जो है वो हॉकी है हमारे भारत का। तो दादाजी बोलते हैं बिल्कुल सही। अब तो कबड्डी में एशिया कप, प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी कप और विश्व कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि कौन कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, तो उसका उत्तर होगा ये एशिया कप, कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी कप और विश्व कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो अंकुर कहता है, अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था, आप मुझे भारत के कबड्डी खिलाड़ियों के नाम बता सकते हैं। तो दादाजी बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार और राहुल चौधरी आदि कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे कबड्डी, भारतीय कबड्डी खिलाड़ियों के क्या नाम हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पे ले दिया गया है राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार और राहुल चौधरी। तो अंकुर बोलता है इसमें कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न भी पूछे जाते हैं देखो, तो उनको भी हमें अंडरलाइन करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दादाजी बोलते हैं बेटे, दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक टीम में 5-5 एफजी खिलाड़ी भी होते हैं, यानी रिजर्व खिलाड़ी रखे जाते हैं कि दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं और प्रत्येक टीम में 5-5 जो खिलाड़ी होते हैं वो रिजर्व में रखे जाते हैं, ताकि किसी भी खिलाड़ी को चोट लगे तो उसकी जगह पे वो खेल सकता है। अंकुर बोल रहा है 5 एफजी खिलाड़ी क्यों रखे जाते हैं, तो दादाजी बोलते हैं किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर, तो यहाँ पे एफजी खिलाड़ी के बारे में बताया गया है कि किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसकी जगह एफजी खिलाड़ी खेलता है। तो इस तरह कोई टीम 5 बार अपने खिलाड़ी बदल सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि एफजी खिलाड़ी क्यों रखे जाते हैं। तो अंकुर कहता है इस खेल को खेलने में कितना समय लगता है, तो इसका उत्तर भी हमें बताया गया है कि दोनों टीमों को 20-20 मिनट का समय मिलता है, उतने ही समय में उनको यह खेल खत्म करना पड़ता है। अंकुर बस इतना सा समय, दादाजी इस खेल के बारे में और बताइए ना। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है बेटे, इस खेल के मैदान को यहाँ पे हमें खेल किस तरीके से खेला जाता है, उसका ग्राउंड कैसा होता है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। तो इस खेल के मैदान को एक रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाता है, प्रत्येक हिस्सा पाला कहलाता है। एक टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम के पाले में जाता है, वह एक ही सांस में अधिक से अधिक प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौटने की कोशिश करता है, वहीं विरोधी टीम के 7 खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें ग्राउंड के बारे में जानकारी दी गई है और खेल कैसे खेलते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक ग्राउंड होता है, उसके चारों तरफ रेखा बना दी जाती है, बराबर 2 हिस्सों में बांटा जाता है उसको, और प्रत्येक हिस्से को पाला कहते हैं। तो एक टीम का जो एक खिलाड़ी होता है वो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम के पाले में जाता है और एक ही सांस में उसको वह बोलना होता है, मतलब कि सांस टूटी और वो आउट। तो वह एक ही सांस में अधिक से अधिक जितने भी प्रतिद्वंदी यानी कि विरोधी जिससे मुकाबला हो रहा है उसका, उनको अगर उसने छू दिया, हाथ लगा दिया और अपने पाले में लौटने की कोशिश करता है और कोशिश करते हुए उनके पाले में उसकी सांस टूट गई तो वो आउट, और सांस नहीं टूटी और वो अपने पाले में आ गया तो वो जिसको हाथ लगाया वो सारे आउट। तो वहीं पे विरोधी टीम के जो 7 खिलाड़ी होते हैं उसे पकड़ने की वो सब कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से कबड्डी का खेल खेला जाता है। अंकुर
अगर वह खिलाड़ी पकड़ा जाए तो यहाँ पे दादाजी कह रहे हैं अगर वह पकड़ा जाए और उसकी सांस वहीं टूट जाए तो वह आउट हो जाता है। अंकुर, और अगर दूसरी टीम के खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौट आए तो क्या होता है? तो यहाँ पे दादाजी उसको बता रहे हैं कि तब वह जिन जिन खिलाड़ियों को छूकर लौटता है वे सभी आउट हो जाते हैं। आउट करने वाले खिलाड़ी की टीम को अंक मिलते हैं। जिस टीम के अधिक अंक बनते हैं वह विजयी होती है। तो अंकुर बोलता है दादाजी, पहलवान सा खिलाड़ी तो आसानी से जीत जाएगा। तो यहाँ पे वो अंकुर दादाजी से कहता है कि जो पहलवान जैसा खिलाड़ी दिखता है, हट्टा कट्टा जो आदमी दिखता है, वो तो आसानी से जीत सकता है। तो दादाजी बोलते हैं ना बेटा, 85 किलोग्राम से अधिक वजन वाला व्यक्ति इस खेल को नहीं खेल सकता है। कि 85 किलोग्राम वेट जो है, 85 केजी वेट जो है, उससे अधिक वेट कोई भी व्यक्ति में होना नहीं चाहिए जो व्यक्ति कबड्डी खेल रहा है। तो एक बात और सुनो, यदि विरोधी पाले में गया कोई खिलाड़ी निरंतर कबड्डी कबड्डी नहीं बोलता तो भी वह आउट माना जाता है। तो अंकुर बोलता है तब तो मुझे कबड्डी कबड्डी बोलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। देखिएगा, अगर मुझे चुना गया तो मैं कबड्डी कबड्डी बोलकर मैच जीत लूंगा। तो दादाजी बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तो अंकुर बोलता है धन्यवाद दादाजी। तो यहाँ पे दादाजी ने कबड्डी के बारे में उसको सारी जानकारी दे दी। उसका ग्राउंड कैसा होता है, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी को कैसे खेला जाता है, वो सारी जानकारी इस पाठ के माध्यम से हमें भी और अंकुर को भी मिल गई है। तो अंकुर अभी बिल्कुल तैयार है कबड्डी का खेल खेलने के लिए। तो दादाजी उसको शुभकामनाएं देते हैं कि तुम अच्छा खेलो। तो अंकुर जो है उसको धन्यवाद बोलता है। चलो, आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे हम शब्द अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। शब्द अर्थ में कठिन शब्द हैं। पहला शब्द है चुनाव। चुनाव का अर्थ होता है चुनना। राष्ट्रीय, राष्ट्र का यानी नेशनल। एवजी, बदले में काम करने वाला। खिलाड़ी, खेलने वाला व्यक्ति। प्रतिद्वंदी, विरोधी जिससे मुकाबला हो। निरंतर, लगातार। तो शुद्ध लेखन के लिए हमारे पास शब्द दिए गए हैं कबड्डी, अंतरराष्ट्रीय, बांग्लादेश, श्रीलंका, हॉकी, खिलाड़ी, प्रतिद्वंदी और अभ्यास। अभी हम देखते हैं मौखिक और लिखित प्रश्न। तो मौखिक का पहला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ख है कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका उत्तर है कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। ग है विरोधी पाले में गया खिलाड़ी निरंतर क्या बोलता है? इसका उत्तर होगा विरोधी पाले में गया खिलाड़ी निरंतर कबड्डी कबड्डी बोलता है। लिखित प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम। लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है कबड्डी किन किन देशों में खेली जाती है? तो इसका उत्तर होगा कबड्डी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में खेली जाती है। ज्यादातर प्रश्न तो हमने जब पाठ पढ़ा तो उसी के बीच में हमने अंडरलाइन करके कर लिए थे। ख है कबड्डी की कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं? तो कबड्डी की एशिया कप, प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप, यूके कबड्डी कप, विश्व कबड्डी लीग आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। ग है भारत के कबड्डी खिलाड़ियों के नाम लिखो। इसका उत्तर होगा राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजीत चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी आदि कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं। घ है एवजी खिलाड़ी क्यों रखे जाते हैं? इसका उत्तर होगा किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसकी जगह एवजी खिलाड़ी खेलता है, इसलिए एवजी खिलाड़ी रखे जाते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। पहला है दादाजी बचपन में कबड्डी का खेल खेलते थे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कोई कबड्डी टीम 5 बार अपने खिलाड़ी बदल सकती है। 85 किलोग्राम से अधिक वजन वाला व्यक्ति कबड्डी नहीं खेल सकता। ड़ है दादाजी ने अंकुर को शुभकामनाएं दी। च है अजय ठाकुर कबड्डी का खिलाड़ी है। तो यहाँ पे आ गया सोच कर लिखो वाला प्रश्न। जो प्रश्न है घर के बाहर और घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों से होने वाले शारीरिक और मानसिक लाभ बताएं। तो इसमें
हमने उत्तर लिखा है, घर के बाहर और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल दोनों ही लाभप्रद हैं। जहाँ एक और बाहर खेले जाने वाले खेलों से हमारे तन मन का विकास होता है, वहीं दूसरी ओर घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों से हमारा मानसिक विकास होता है। कंप्यूटर, टीवी से हमें बाहरी दुनिया की जानकारी मिलती है। अभी हम बढ़ते हैं पाठ के नीचे का जो व्याकरण है उसकी तरफ, भाषा से। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, बहुवचन बनाओ। तो यहाँ पे एक वचन दिए गए हैं तो उनका हमें बहुवचन बनाना है। टीम, टीमें, बच्चा, बच्चे, दवाई, दवाइयाँ, सांस, सांसें, शुभकामना, शुभकामनाएं, वह, वे, प्रतियोगिता, प्रतियोगिताएं, मैं, हम। अगला प्रश्न है 2, विलोम शब्द लिखो। विलोम यानी अपोजिट वर्ड्स। गांव, शहर, सावधान, असावधान, आसान, मुश्किल, लाभप्रद, हानिप्रद, पुराना, नया, शुभ, अशुभ, सहमत, असहमत, जीत, हार। प्रश्न संख्या 3 है, कोष्टक में दिए शब्द के समान अर्थ वाला शब्द लिखकर खाली स्थान भरो। समान अर्थ यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो पहला है, जिस टीम के, तो आपको ब्रैकेट में शब्द दिया गया है अधिक, तो अधिक का समानार्थी शब्द है ज्यादा। तो जिस टीम के ज्यादा अंक बनते हैं वह विजयी होता है। ख है, खिलाड़ी को निरंतर कबड्डी कबड्डी बोलना होता है, तो लगातार का विलोम शब्द होता है निरंतर। ग है, आप मुझे भारतीय टीम के बारे में बताइए, तो हिंदुस्तानी का समान अर्थ वाला शब्द है भारतीय। ड़ है, सड़क पार करते समय हमें सावधान रहना चाहिए, तो सचेत, सचेत का समानार्थी शब्द है सावधान। ड़ है, परिश्रम करने में सफलता मिलती है, तो मेहनत, मेहनत का पर्यायवाची शब्द है परिश्रम। अगला प्रश्न संख्या 4 है, समूहवाची शब्द। तो वस्तुओं, प्राणियों के समूह के लिए विशेष शब्द प्रचलित है। इन विशेष शब्दों को समूहवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमें समूहवाची शब्द लिखने हैं, जैसे नोटों की गड्डी, अंगूरों का गुच्छा, घुड़सवारों का दल, लकड़ियों का गट्ठर, कलाकारों की मंडली, किताबों का बंडल, लोगों की भीड़, मधुमक्खियों का झुंड, फूलों का गुच्छा, पर्वतों की श्रृंखला। प्रश्न संख्या 5 है, सही विशेषण शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। तो इसमें पहला वाक्य है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। ख है, अंशुल मेरी टीम का अच्छा खिलाड़ी है। ग है, घायल खिलाड़ी को डॉक्टर के पास ले गए हैं। घ है, मैदान में बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। ड़ है, कबड्डी का मैदान 2 पालों में बटा रहता है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर खत्म हुए। आशा है आपको पाठ और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।